देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। मैं तो बौखलाहट उनको यही है कि उनकी दाल नहीं गल रही है। जो चोरियाँ थी उनकी बंद हो गई, जो वसूलियाँ थी वो बंद हो गई सारी। उन्होंने आरोप लगाया था हमने 36 करोड़ रुपए बैलेंस छोड़ा था जिस टाइम मैंने चार्ज लिया। वो उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। जब मैंने चार्ज लिया था उस टाइम 25 करोड़ 42 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे। 3 बार जांच हो गई, 6 करोड़ रुपए का गबन मिला 1 साल का। तो अब पिछले सालों में कितना होगा आप समझ सकते हैं। कोई भी टेंडर या कार्य होते मेरे साइन के बगैर कोई भी नहीं होते। सारे मेरे सलाह लेके जब सारे काम होते हैं। आप मुझे बताओ उनके समय में काम क्या हुआ है? सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। पूरे 10 साल तक इस भिवाड़ी में इसको भिवाड़ी को लूट के खाया, जनता के पैसों को घर में लगाया। आपकी देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। मैं तो हर एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और रही बात यह कि वो बौखलाहट उनको यही है कि उनकी दाल नहीं गल रही है। जो चोरियाँ थी उनकी बंद हो गई, जो वसूलियाँ थी वो बंद हो गई सारी। और दूसरी बात यह है कि एसीबी जांच कर रही है। पहले तो इधर उधर मैनिपुलेट करके इधर उधर से उन्होंने जुगाड़ लगा लिया होगा। अब चूंकि जांच एसीबी में है तो जांच राजस्थान की सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात कर रही है। तो उसमें आपने देखा होगा अधिकारी भी आए हैं, नेता भी आए हैं। तो मैं सब एजेंसी से जांच को तैयार हूं। पर जो जनता का पैसा है जनता में लगेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और जो भ्रष्टाचार हुआ है एक एक पाई पाई उसकी वसूल की जाएगी। जनता का पैसा जनता के पास लगेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमएलए की नेतृत्व में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो आपकी नेतृत्व कोई भी एक चीज क्लियर कर दे, एक भी कोई बात ऐसी प्रूव कर दे तो मैं उस आरोप को सर पे रख के जो भी सजा होगी वो सजा भुगतने के लिए जनता जाएगी तैयार। पिछले कार्यकाल की हमने जांच कराई। 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो तो प्रूव हो गया। 6 करोड़ रुपए तो ऐसे थे जिसमें कील ही नहीं आई। 6 करोड़ रुपए का तो प्रूव 3-3, 4-4 एजेंसियों से जांच हो ली। 6 करोड़ रुपए प्रूव हुए हैं, उसमें FIR दर्ज हुई है। अब कहते साहब मेरे साइन नहीं है। अरे भाई, आपके खाते से पैसे निकले, आपके साइन नहीं है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसकी भी जांच हो जाएगी। SFL जांच के लिए भेज दिया उसको। आप कह रहे हो मेरे साइन नहीं है। पता है साइन किसके, सबको पता है। उसकी भी जांच होगी जिसके साइन है। सबको ये भी पता है कि किसके साइन होते थे वहाँ। आपके साइन नहीं है तो आपकी सह के बिना नहीं हुआ। पर जिसने साइन किए होंगे वो भी आपकी सह पे हुआ है। आरोप ये लगा रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है तो आप लोग जांच कराएं। सरकार आपकी जांच हो गई, जांच में आ गया क्लियर। उसमें FIR दर्ज हो गई भाई, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। और एसीबी उसकी जांच कर रही है वापस से। गिरफ्तारी जल्दी होगी, जांच कर रही है। जांच होती, गिरफ्तारी होनी है। 3 बार जांच हो गई। 6 करोड़ रुपए का गबन मिला 1 साल का। तो अब पिछले सालों में कितना होगा आप समझ सकते हैं। 1 साल का, 1 वित्तीय वर्ष का सिर्फ नगर परिषद का ही है। अब अमृत योजना वालों से कितना कमीशन खाया होगा आपने सबने देखा। आज बात चली थी कि अमृत योजना में काम ही नहीं हुआ है, सक्सेस ही नहीं है। वो पाइपलाइन डली नहीं ढंग से, उसमें आज तक वो चालू नहीं हुई है। तो उसमें जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसकी भी जांच इसमें शामिल की जाएगी। और जो पिछले 10 वर्षों की जांच है, पुरानी जितनी भी जांच है सारी उसमें जांच कराई जाएगी पूरे पिछले सालों की। आरोप लगा सकता है, काम नहीं कर सकता। इतने सालों में 10 साल तक उनका बोर्ड रहा। आप तुम मुझे बताओ भिवाड़ी में था क्या यहाँ पे? या उनके MLA भी रहे, उनकी सरकार रही ऊपर से नीचे तक। मुझे तो एक सिंगल काम बता दो, मेडिकल के क्षेत्र में बताओ, एजुकेशन में बताओ, स्पोर्ट्स के लिए आज स्टेडियम बन रहा है, सड़कें बन रही है, आज ऑफिसेज आए हैं, अपराध कम हुए हैं, क्राइम कम हुआ है। आप मुझे बताओ उनके समय में काम क्या हुआ है? सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। पूरे 10 साल तक इस भिवाड़ी में इसको भिवाड़ी को लूट के खाया, जनता के पैसों को घर में लगाया। सरकार आपकी 5 साल खत्म होने वाले तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, अरेस्ट क्यों नहीं किया? कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया चल रही है। 3 बार जांच कराई है उन्होंने, दोबारा रिव्यू मांगा, दोबारा करा दी, तीसरी बार मांगा, तीसरी बार करा दी। 3 एजेंसी से जांच होकर प्रूव हुआ है, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभी हमारे जनप्रतिनिधि महोदय कह रहे कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है जब एसीबी जांच कर रही है। उसकी बौखलाहट है सिर्फ और सिर्फ, दूसरी कोई बात नहीं है। रही बात नगर परिषद में, चेयरमैन साहब डिजायर करके जो देते हैं वो सारे कर्मचारी अधिकारी इनकी डिजायर पे लगे हुए हैं। मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर इसमें मिल जाए, किसी भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व मिल जाए तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ जनता से। मुकेश शर्मा जी हमारे चेयरमैन साहब की डिजायर पे तिजारा में लगे हैं। वो पहले यहाँ भी काम करके गए हैं। अब उसमें मुकेश शर्मा जी है, चाहे दूसरे कोई आदमी आ रहे हैं, सबको काम करना है। अधिकारी कर्मचारी तो सब सरकार के हैं, वो तो सब काम करना ही उनको। जनता देख रही है, तिजारा की जनता के बीच में रह के हमने सेवा की है। जो जनता का निर्णय वो सर्वमान्य होगा। पर मुझे भरोसा है जिस हिसाब से तिजारा में विकास के कार्य हुए हैं, और अगर विकास के नाम पे वोट पड़ती है तो मैं आज़ादी के 75 साल के
मैं चैलेंज करता हूं कि आज़ादी के 75 साल का टोटल मिला के भी 4 साल भारी पड़ेगा। आने वाले क्या कोई भी व्यक्ति डिबेट करना चाहे इस विषय में, भिवाड़ी तिजारा में जितने विकास के काम हुए हैं, कोई भी व्यक्ति डिबेट करना चाहे मैं तैयार हूं। हर क्षेत्र में काम हुए यहाँ तिजारा में। आज यहाँ पे आज़ादी के 75 साल में 1 कॉलेज था तिजारा में, आज 5 साल में 5 नए कॉलेज खुले हैं। 49 स्कूल या तो रूपांतरित हुए अंग्रेजी माध्यम में, 49 महीने कंप्लीट हुए थे मुझे अभी, 49 महीने में 49 स्कूल या तो क्रमोन्नत हुए हैं या फिर अभी जो है उनको अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया है। 49 स्कूल बहुत बड़ी बात होती है। जिन स्कूलों में बिल्डिंग नहीं थी उनमें बिल्डिंग बनवा रहे हैं। हॉस्पिटल हुए हैं, आपके तिजारा का हॉस्पिटल 100 बेड का हो गया, वहाँ ट्रॉमा सेंटर खुला, यहाँ ट्रॉमा सेंटर खुला। कोई सा ऐसा सेक्टर, कोई सा ऐसा फील्ड, कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं हुए। हर क्षेत्र को एक एक को पूरे प्लानिंग से हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की और मुख्यमंत्री जी ने तिजारा को बहुत दिया, उसके लिए उनका दिल से बहुत बहुत आभार। पूरे आने वाले विधानसभा में चुनाव है तिजारा में, टिकट का क्या रहेगा? विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और हमने विकास किए हैं, तिजारा की जनता के लिए काम किया। टिकट का क्या रहेगा? टिकट का क्या रहेगा? टिकट लेके आएंगे। तिजारा की जनता देख रही है और पार्टी में हमने काम किया, टिकट मिलेगी। कहेंगे जो विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है आपको, उस बार मैं अभी जवाब दे रहा हूँ आपको। विपक्ष द्वारा 16/2/2023 को दिया गया प्रेस नोट बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है। प्रेस नोट में लगाए गए सभी आरोप गलत है तथा मेरे कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए सभी वार्डों में। उन्होंने आरोप लगाया था हमने 36 करोड़ रुपए बैलेंस छोड़ा था जिस टाइम मैंने चार्ज लिया। वो उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। जब मैंने चार्ज लिया था उस टाइम 25 करोड़ 42 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे और 50 करोड़ की उनकी देनदारी थी। फिर उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले बोर्ड द्वारा किस कुल पूंजी का 41.55 करोड़ रुपया मिला। तो इसमें L&T का पैसा था 50% केंद्र ने दिया, 30% राज्य सरकार ने। उसके अंदर से 20 करोड़ रुपये हम L&T को दे चुके, तो हमारे पास रुपये 21 करोड़ बचे। उससे अलग उन्होंने आरोप लगाया अबे आय का। उनके टाइम में मात्र 40 लाख रुपए की आय थी। नगर परिषद द्वारा वर्तमान बोर्ड में विज्ञापन शुल्क 65 लाख रुपये, निस्तारण से नगरीय विकास कार्य 45 लाख रुपये और 60 लाख रुपया ऊर्जा हाउस से। साल में 1 करोड़ 85 लाख रुपये उनकी 40 लाख की थी, इतनी हमने 1 करोड़ 40 लाख की बढ़ोतरी की है। फिर उन्होंने आरोप लगाया पिछले बोर्ड में टेंडर ऑफलाइन बोर्ड में किए गए थे। ऑफलाइन का मतलब ये होता था टेंडर हो गए ऑफलाइन, जो बिड डलती थी, जो अर्नेस्ट में DD जमा होता था वो डिब्बे में डलता था। जो चेयरमैन चाहता था इसका नहीं डालना, इसका नहीं डालना, मिले तो वो हमने सब ऑनलाइन कर दी। वो पैसे भी वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता है। डिब्बे वाले हमने सिस्टम छोड़ा ही नहीं है, पर्दा से काम कर दिया ऑनलाइन सारा। जहाँ तक सच है जितने भी टेंडर्स या कोई भी कार्य होते हैं आपको पता ही नहीं, तो उस तरह से आरोप लगा रहे विपक्ष। कोई भी टेंडर या कार्य होते मेरे साइन के बगैर कोई भी नहीं होते। सारे मेरे सलाह लेके जब सारे काम होते हैं। मतलब खोली धाम पे डंपिंग यार्ड क्यों बनाया गया है? वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वो लोग उन्हें मतलब बदबू आती है, ये सब क्यों? क्या है, हमें उस टाइम जगह नहीं मिली थी, ग्वालधाम जगह मिली है। अभी हम वहाँ ग्वालधाम व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको हम वहाँ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेंगे। और उनका एक आरोप ये भी है कि जो SI के ऑफिस में जो कर्मचारी सेवा दे रहे हैं सफाई की, वो आप मतलब नगर परिषद ने जो लगा रखे हैं सफाई कर्मचारी, हाँ, वो सेक्टरों में सफाई न देते हुए आपके SI ऑफिस में जाके सफाई दे। नहीं, वो सारे निराधार झूठ बोल रहे हैं, सारे कर्मचारी हैं। उनका तो ये भी कहना है कि जो आधे विधायक ने अपने रिश्तेदारों को काम पे लगा रखा है। नहीं, वो सब झूठ है, निराधार झूठ है। आप जब भी सर्वे करना चाहो सरकारी कर्मचारी, आप मेरे साथ हो, मैं दिखाऊंगी सर ये काम कर रहे हैं। पर लेकिन जिस टाइम वोट आते हैं उसी टाइम क्यों ये होता है कि पब्लिक ये पूछती है कि उसी टाइम ये क्यों होता है कि वो क्या है, पक्ष पे उस पे क्या है, आरोप लगा रहे हैं? आप भी भिवाड़ी में काफ़ी दिन से रह रहे हो। जैसे हमारे विधायक साहब बने हैं 4 साल, इनको 3 साल में हो गए। आप खुद देख रहे हो कि भिवाड़ी का कितना विकास हो रहा है। वो विकास से बौखलाए हुए हैं। अब ये काम में क्यों हो रहे हैं इतने?